नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ स्वामी जी बैठे हैं। एंड अभी जो करंट केसेस चल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो अगेंस्ट फॉर द मोशन एंड टू द मोशन जितने डिविजन्स आ गए हैं एक बिल के ऊपर जो कि है यूजीसी, हम स्वामी जी से कुछ क्वेश्चन करेंगे, इनका क्या राय है, और कुछ क्वेश्चंस जो कि अंदरूनी पार्ट पे डील करते हैं और कुछ जो एक्सटीरियर पार्ट पे डील करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से ये जो हो रहा है ये सही है कि नहीं, आप एक रफली बता दीजिए ना, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये विवाद जो यूजीसी विवाद चल रहा है, ये तुम्हें कहाँ देखने को मिल रहा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चैट जीपीटी, एआई मॉडल्स और तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सबसे अलग हट करके सबसे ज्यादा ये जो रेगुलर टीवी चैनल्स हैं, न्यूज एजेंसी है, न्यूज़पेपर्स हैं, सब में आ रहा है। बेशक सब में आ रहा है, पक्का 100% तो नहीं, लेकिन 99% जहां तक मैं जानता हूँ महासभा हर जगह सब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एंड जिसके ऊपर मुझे डाउट है कि आज तक चैनल, एनडीटीवी चैनल, जो कि इट्स अंडर लाइक गोदी मीडिया, जो कि सब कहते हैं, जो कि कभी एक्चुअल फैक्ट्स पे बात नहीं करते, वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स अ पॉइंट ऑफ मैटर कि मतलब हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब तुमने सवाल किया, तुमने ही जवाब दे दिया। ये अगर यूजीसी का विवाद जो है, इस पर तो बात करेंगे, इसको मैं बताऊंगा आखिर ये क्यों है और कैसे है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, और ये विवाद यानी यूजीसी का ये बवाल किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, इससे क्या लाभ है, ये मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात कि जब ये तुमने ही बता दिया कि यूजीसी विवाद आजकल जो लाइमलाइट में है, लोगों को दिख रहा है, लोग सुन रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, वो कहां से? यानी गोदी मीडिया से। कहने का मतलब यह है कि मोदी ऑपरेटेड जितने भी चैनल्स हैं वो सब इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर कहने की जरूरत नहीं है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि सवाल यह है कि भारत में हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कूल बंद हो रहा है जो सरकारी चल रहा था, प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे। हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल समाज में आ रहा है, सामने आ रहा है, एक लंबी चौड़ी फीस के साथ। प्राइवेट स्कूल आज के समय में अगर कहा जाए कि दो बड़े जाइंट माफिया हैं, अगर अडानी अंबानी को छोड़ दिया जाए, तो जो दो बड़े जाइंट सिस्टम्स हैं ऐसा कहा जाए, तो वो है एजुकेशन और हेल्थ। तो शिक्षा को बर्बाद क्यों किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के जरिए, फीस के जरिए लोगों को लूटा क्यों जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, इस पर कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन यूजीसी पर आंदोलन हो रहा है, और वो यूजीसी का आंदोलन, यूजीसी का जो विरोध, यूजीसी ने एक गाइडलाइंस, यूजीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक गाइडलाइंस लाया कि शिक्षण संस्थानों में भेदभाव ना हो, इसको लेकर के। लेकिन उस पे आंदोलन शुरू हो गया। अब सवाल यह है, यूजीसी ने एक गाइडलाइंस लेके आया प्रताड़ना को रोकने के लिए, उसमें ऐसा क्या है जिसको लेकर के लोग सड़क पर उतर रहे हैं, या यहां तक कि जूते मार रहे हैं, फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, कि अलग अलग तरीके से अपने अपने लोग इस्तीफा दे रहे हैं, अलग अलग तरह से ड्रामे कर रहे हैं या सड़क पर उतर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आखिर ये क्यों? ये तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूजीसी ने गाइडलाइंस लाया कि जो शिक्षण संस्थानों में जो भेदभाव हो रहा था। पॉइंट ये है ना सर कि जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अब हर आदमी हर प्रॉब्लम के लिए रोड पे नहीं उतरता, लेकिन जब एक कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो उसके लिए इंसान रोड पे निकल जाता है। लोग क्यों रोड पे उतर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। यूजीसी ने जो ये गाइडलाइंस लाई है उसमें क्या है? जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग भेद, विकलांगता, इन सारे आधारों को लेकर के, यहां तक कि गरीबी, इकोनॉमिकली वीकर है, गरीब है, तो इन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए कि अपमान ना हो, इन सबके साथ भेदभाव ना हो, ज्यादती ना हो। और ऐसा होता रहा है क्योंकि कुछ जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, वो देखने में चाइनीज या नेपाली जैसे लगते हैं, उनको अपमानित किया जाता है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, इन सब जन्म स्थान को के आधार पे भी लोगों को कभी कभी ताने मारे जाते हैं, प्रताड़ित किया जाता है, महिला होने के नाते भी प्रताड़ित किया जाता है। बेशक अब रह गई बात कि एससी, एसटी, इन सबको शामिल किया गया है जो कमजोर हैं, और जब आर्थिक आधार पर कह दिया गया तो ये तो सब में आर्थिक आधार वाले रहेंगे, सवर्ण में भी रहेंगे, एससी एसटी में भी रहेंगे, मुसलमानों में भी रहेंगे, और विकलांगों में भी रहेंगे। और इसमें जो कमेटी बनाने की बात है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं किया गया है कि सिर्फ इसमें एससी एसटी वाले रहेंगे या वो जो बोलेंगे वही होगा। दूसरी बात, ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो हेड ऑफ द चेयर रहेगा वही इस कमेटी को चेयर करेगा, यानी वाइस चांसलर जैसे लोग। तो ज्यादातर हर संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में यही तो आरएसएस और मोदी की चाल रही है कि ज्यादातर जगह पे उन्होंने सवर्णों को बिठा के रखा है ला करके। तो
ऐसा कहीं नहीं लगता कि जो ये कुछ जो बनाया गया है वो किसी पक्षपाती तरीके से इसका उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा। ये कोई भी बात ऐसा समझ में नहीं आती, फिर भी आंदोलन हो रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस एक छोटे से सिली नहीं कहना, मतलब ये कोई मैटर ही नहीं है जिस पर कि आंदोलन हो और इतनी तेजी से आंदोलन पूरे देश में फैले, देश के भर के लोग इस्तीफा देने लगे, लोग कपड़े फाड़ने लगे, लोग सड़क पे उतरने लगे, लोग आंदोलन करें, लोग दिल्ली जाने का ऐलान करने लगे। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और कर कौन रहा है? कर रहा है वो जो बीजेपी के तरफ थे या सपोर्टर थे। पॉइंट। इसे दिखा कौन रहा है? गोदी मीडिया दिखा रहा है गोदी मीडिया और सारे सोशल मीडिया, मोदी के ऑपरेटेड यानी माफियाओं के ऑपरेटेड चैनल्स। तो क्यों दिखा रहे हैं? निश्चय ही उनको ऊपर से आदेश आया होगा कि इस मुद्दे को उभारो, इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाओ, इस मुद्दे को फैलाओ। और जब मीडिया इस पर काम करने लगी है तो जो लोग बाहर निकल रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि वो अपने आप स्वेच्छा से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको भी वही लोग जो ये चाहते हैं कि आंदोलन का रूप ले, वो लोग उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, उन्हें फंडिंग भी कर रहे हैं कि वो रोड पर निकलें, तख्तियां जलाएं, मोदी का ही विरोध करें, क्योंकि मोदी चाहते हैं कि उनका विरोध हो। और पॉलिटिशियन ऐसा क्यों चाहे? सिंपल क्वेश्चन। यस। अब सबसे बड़ी बात कि ऐसा क्यों चाहेंगे? यस। अभी शायद 1-2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया। वो गाली देते हैं, भर भर के गाली देते हैं, रील बनाने वाले मुझे गाली देते हैं। यानी उनका कहने का संकेत था कि जेन जी मुझे गाली देता है। यानी उनका कहने का अर्थ था युवा मुझे गाली देता है। यानी वो कह रहे थे कि जो शिक्षा लेने के बाद बेरोजगार हो गए हैं, किसी न किसी तरह रील वील बना करके अपना पेट चलाने की कोशिश में रोजगार ढूंढ रहे हैं, या परेशान हैं, या रोड पर हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं, वो मुझे गाली देते हैं। यानी उनको पता है कि उनका आगे आने वाले समय में सबसे बड़ा विरोधी कौन है, यानी जेन जी। और निश्चय ही भारत में जेन जी तैयार हो रहा है आंदोलन के लिए, क्योंकि गरीबी जेन जी झेल रहा है, महंगाई जेन जी झेल रहा है, बेरोजगारी जेन जी झेल रहा है, भूखमरी जेन जी झेल रहा है। सब कुछ तो जेन जी के ऊपर ही, आज के युवा के ऊपर पड़ रहा है। और आगे उसे, आज तो उस जेन जी के पिता माता पेरेंट्स 5 किलो अनाज का कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, 5 किलो फ्री की लाइन में खड़े हैं। लेकिन उन्हें अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये विरासत में कटोरा उनको मिलने वाला है, तो ये अंदर से उबल रहा है। और ये बात नरेंद्र मोदी को पता है, यानी मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी को पता है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? पता चल चुका है। लॉजिक यही है कि अब इस आने वाले आंदोलन को कैसे रोका जा सके, इस आने वाले आंदोलन और इस जेनजी समुदाय को कैसे बांटा जाए, कैसे डिवाइड किया जाए। मेरा कहना नहीं, मेरा मानना है, मेरा ये अनुमान है, और वो छोड़ दीजिए, यही सत्य है। मैं जैसा समझता हूं यही सत्य है कि जानबूझकर इसे हवा दी जा रही है। जैसे अभी पीछे देखा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद को गोदी मीडिया ने ही इतने दूर तक खींच के लाया विवाद में। अब उस विवाद पर पर्दा डालने के लिए इस विवाद को सामने लाया। टारगेट है भारत का युवा, जो आज बेरोजगार है और सबसे ज्यादा पीड़ित है, जो पलायन कर रहा है, जो अपना घर छोड़कर के दूसरी जगह मजदूरी करने जा रहा है, लेबर बन रहा है, यहां तक कि देश छोड़कर भाग रहा है, देश छोड़कर जा रहा है, दूसरे देशों में नौकरी करने जा रहा है। यहां तक कि पिछले दिनों तो ऐसे समाचार आए कि जिसे कुछ सरकारों ने भी, प्रादेशिक सरकारों ने भी प्रमोट किया कि भाई इजराइल में जाकर के वो इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ेंगे, या यूक्रेन में जाकर यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ेंगे, उनको नौकरी पर, लॉजिक बना रहे हैं, सैलरी पर। अब जेनजी जब इस तरह से परेशान है और जेनजी जब उबल रहा है, जब युवा इस तरह उबल रहा है, तो युवाओं को बांटने का क्या तरीका है। जब स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया सेना में भर्ती को लेकर के, अग्निवीर जो परमानेंट सेना में नौकरी थी उसे 5 साल की नौकरी कर दिया गया, तब लोग सड़कों पर उतरे, मजदूरी को लेकर सड़कों पर उतरे, मनरेगा को लेकर सड़कों पर उतरे,
गरीबी को लेकर सड़कों पर उतरे, महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरे, पेपर लीक्स को लेकर सड़कों पर उतरे। ऐसे शिक्षा से ही संबंधित अगर मान लीजिए तो हम समझते हैं हर प्रदेश में आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन हर आंदोलन को कुचल दिया गया, छुपा दिया, दबा दिया गया। किसी भी मुद्दे को गोदी मीडिया सामने आने नहीं दिया और सबको दबा डाला। सारे मुद्दों को, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा में फीस की बढ़ोतरी, लूट, किसी भी मुद्दे को सामने नहीं आने दिया। और अगर युवा उतरने की कोशिश की, सड़क पर उतरने की कोशिश की, तो उसे पीट करके घर में भेज दिया गया, मार कर ढकेल दिया गया, मारा गया, पीटा गया, दौड़ा दौड़ा करके मार भी दिया गया, गोली चला दी गई। इससे ज्यादा क्या करते किसी भी आंदोलन को। लेकिन अब यहां जेनजी को बांटने के लिए, यानी युवाओं को बांटने के लिए ये एक सगुफा छोड़ा गया है। ये मास्टरमाइंड का मास्टर प्लान कुछ भी नहीं है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई ये यूजीसी का एक नोटिफिकेशन है जो गाइडलाइंस आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो मैं बोले कुछ कहने के लिए है ही नहीं है। ना तो इसमें विरोध, ना तो इसका समर्थन कोई कर सकता है। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या हो गया? इससे पहले ये सारे रूल्स किसी न किसी तरह से थे। जो होना था वो बर्ताव जिसके साथ ये सरकार कर रही है, कर रही आज और आगे भी करती रहेगी। ये नहीं आता तो कौन सा पहाड़ टूटने वाला था, या आ गया तो कौन सा, क्या इसमें ऐसा क्या है जिसका, ऐसा क्या है कि जिसका विरोध खास करके सवर्ण, भाई मैं भी एक ब्राह्मण हूं, मैं भी सवर्ण हूं और मैं ये जानता हूं, तो सवर्ण सड़क पर उतर गए हैं अब विरोध करने के लिए। उतर नहीं गए हैं सवर्ण सड़क पे, उनको उतारा गया है पैसे देकर के, उनको उतारा जा रहा है विरोध करने के लिए, उनको उतारा जा रहा है युवाओं को बांटने के लिए, डाइवर्जन करने के लिए। जेनजी जो इकट्ठा होकर आगे लड़ने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहा था, आगे जो सिचुएशन आने वाली है, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है कि हर आदमी भूख से मरने लगे, क्योंकि सीधी सी बात है आपको बांटने की प्लानिंग की गई है। डिवाइड एंड रूल आपको हाँ, मोदी इज अ मास्टर माइंड ऑफ डिवाइड एंड रूल्स, जो कि आज तक होता है। हाँ, जो आज तक होता आया है। और हर समुदाय में किसान जब सड़क पर उतरे तो डिवाइड एंड रूल्स, जब छात्र सड़क पर उतरे तो डिवाइड एंड रूल्स, जब मजदूर सड़क पर उतरे तो डिवाइड एंड रूल्स। जो नरेंद्र मोदी करते आए हैं वही इस केस में भी कर रहे हैं, आपके साथ आपको बरगला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपको जब गोदी मीडिया दिखा रहा है, आप आंदोलन कर रहे हो, मैं आंदोलनकारियों से सीधे मुखातिब होकर यह बात आपको बताना चाहता हूं। आप आंदोलन कर रहे हो, ठीक है, जिस विषय को लेकर, जिस बात को लेकर आप आंदोलन कर रहे हो, पहले उसका अर्थ समझ लो। दूसरी बात, क्या आपने मांगा था? नहीं। क्या आपके इस विरोध से कुछ होगा? नहीं। तो फिर आप आंदोलन क्यों कर रहे हो? किसने कहा आंदोलन करने के लिए? जब आपको गोदी मीडिया खूब अपने चैनलों पर दिखा रहा है, तो क्या आप लाइमलाइट में आने के लिए आंदोलन कर रहे हो? आप कहोगे नहीं, लेकिन गोदी मीडिया आपको दिखा रहा है। और अगर गोदी मीडिया दिखा रहा है तो उसकी मंशा क्या है? उसको आपको दिखाने के लिए, आपको हाईलाइट करने के लिए आदेश कहां से मिला होगा? और अगर आदेश मिला है तो क्यों मिला है? यानी मास्टरमाइंड मोदी का कोई ना कोई प्लान था, है, जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सड़क पे उतारा गया है। पहले तो यह बात क्लियर हो गई। जब तक आपका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं होगा, तब तक आप मीडिया में, प्रिंट में कहीं नहीं दिखोगे। अगर दिख रहे हो, यानी आपका इस्तेमाल इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, यह भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नरेंद्र मोदी की पीड़ा यही है कि जो जेनजी है, जो युवा है, वो रील के माध्यम से, दूसरे माध्यम से अपना विरोध जता रहा है। मोदी उनका विरोध कर रहा है, उनके कामों का विरोध कर रहा है, उनको वोट नहीं दे रहा है, उनका समर्थन नहीं कर रहा है, तो उसे वो गाली के लिए बोलते हैं कि हमें लोग गाली दे रहे हैं, युवा हमें गाली दे रहे हैं, या रील बनाने वाले हमें गाली दे रहे हैं। फिर तो मास्टरमाइंड के मन में मास्टर प्लान आया कि इनको ही डिवाइड कर दो। तो आपको डिवाइड करने के लिए कहां जाएंगे, कैसे करेंगे? आपने देखा, ये इस रूल से आप डिवाइड हो गए, आप सड़क पे उतर गए, आप अपने आप को सवर्ण बोलकर सड़क पे उतर गए। बस यही चाहते हैं नरेंद्र मोदी कि आप चलिए, अगर फीस का विरोध करना हुआ और आप इस समय जब इस मुद्दे पर अकेले, यानी आप सवर्ण हो इसलिए आप
इस लॉ का विरोध कर रहे हो, आपके साथ कोई और नहीं खड़ा है, SC ST वगैरह वगैरह, तो जब आप फीस का विरोध करोगे तब भी वो अलग हो जाएंगे, आप अलग हो जाओगे, अलग से विरोध करोगे। नरेंद्र मोदी यही तो चाहते हैं कि उनकी लूट में बाधा ना पड़े, उन पर कोई सवाल ना करे। आप सवाल कर रहे थे, उसे तो उन्होंने गाली का नाम दिया कि आप गाली दे रहे हो, रील बना रहे हो, उनका विरोध कर रहे हो, उन पर सवाल खड़ा कर रहे हो, तो आप एक कैसे रह सकते हो? यानी युवाओं को, यानी जेनजी को, यानी जो आगे के आंदोलन को लीड करेंगे, जो नरेंद्र मोदी के सामने मुकाबले में खड़े होंगे, उनको ही डिवाइड कर दो। और ये सिर्फ इसीलिए लाया गया है, इसका कोई और मकसद नहीं है, कोई और मीनिंग नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, जो युवा आज सड़क पर उतरकर इस लॉ का विरोध कर रहे हैं, पहले उन्हें 2-3 बातों का बारीकी से अध्ययन और समझ करना चाहिए। पहली बात कि ये गोदी मीडिया क्यों दिखा रहा है, यानी ऊपर से उनको इशारा है, प्रिंट मीडिया क्यों दिखा रहा है जो गोदी बना हुआ है। दूसरी बात कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसका आप विरोध करना चाहते हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे जैसा कि मैं समझा है, तो इसमें विरोध करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप सड़क पर उतरे हैं, निश्चय ही आपका नेता आपके पीछे पैसे लगाए जा रहे होंगे, आपके पीछे कोई ना कोई आपको उकसा करके सड़क पर उतार रहा होगा, और वो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी का आदमी होगा, भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा, नरेंद्र मोदी का कोई चहेता होगा, नरेंद्र मोदी का ही मास्टरमाइंड कोई ना कोई प्रोवोकेट करने वाला आदमी होगा, जो आपको सड़क पर उतरने के लिए उतार के लेके आया है। मेहरबानी कीजिए, इस देश पर एहसान कीजिए, इस देश को बंटने मत दीजिए, युवाओं को कम से कम एक रहने दीजिए। आगे बहुत सी लड़ाइयां बाकी हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, देश को लेकर, महंगाई को लेकर, गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। आपको रोजगार मिले इसके लिए आप नहीं लड़ रहे हैं, आपको शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है इसके लिए आप नहीं लड़ रहे हैं, और आप ऐसे मुद्दे पर बट करके सामने आ रहे हैं जिस मुद्दे पर, जिसको मुद्दा बनाकर नरेंद्र मोदी ने आपको निशाना बनाया है। मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी, अगर आ जाए तो निश्चय ही आंदोलन से पीछे हटिए, आंदोलन कीजिए, प्राइवेटाइजेशन का विरोध कीजिए, फीस का विरोध कीजिए, एजुकेशन सिस्टम को फ्री करने का के लिए लड़ाई लड़िए, आगे आइए। शिक्षा हर देश के हर नागरिक, हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उसका फंडामेंटल राइट्स है, और उसे नहीं मिल रहा है। आप सोच सकते हैं 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 की फीस वो आदमी जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा हो रहा है, वो कहां से देता होगा? यानी उसके बच्चे स्कूल से क्विट कर चुके होंगे, हट चुके होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे, पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, मजदूर बन चुके होंगे। और अगर ये इसकी बद से बदतर हालात देखने को आपको चाहिए तो आप बिहार की यात्रा कर लीजिए, और नहीं, आप जिस प्रदेश में भी हैं, आप अपने यहां आने वाले मजदूरों से एक सवाल पूछिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है। वो बिल्कुल अनपढ़ है, या तो 1-2 कक्षा में जाकर के उसके बाद वो मजदूरी के लिए उतर चुका है। समस्या आज इस देश के लिए नरेंद्र मोदी है। ये सब छोटे मोटे लॉ का विरोध मत कीजिए, समस्या को समझिए और समस्या से लड़िए, मास्टरमाइंड को पहचानिए और मास्टरमाइंड का विरोध कीजिए, मास्टरमाइंड का शिकार मत बनिए। नमस्कार। आपने जो भी समझाया सब, इट वाज वेरी गुड, बट प्राइवेटाइजेशन इज अ डिफरेंट टॉपिक एंटायरली, और उसमें मेरे कुछ अलग आइडियोलॉजी है, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। यार आज के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।